भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डीके गुप्ता चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका योगेश सर और पर्यावरण अध्ययन का आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद में आपकी ईवीएस पेडागोजी कंप्लीट करवाऊंगा। ईवीएस पेडागोजी हम 1-2 दिन बाद शुरू करेंगे, है ना। अभी 1 से 2 टॉपिक और इसमें बचे हैं। इसके बाद में आपकी ईवीएस पेडागोजी करवाऊंगा। ईवीएस की पेडागोजी आपके सीटेट के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा 4 से 5 क्वेश्चंस आपके यूपी टेट एमपी टेट में भी पूछे जाते हैं। तो पेडागोजी आपकी सारे एग्जाम्स के लिए फायदेमंद साबित होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं, कल मैंने आपको बताया था कि नदियों के बारे में पढ़ाया था, भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख नदियां हैं और प्रमुख शहर हैं। तो कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा पिछली परीक्षाओं में जो नदियों से प्रश्न पूछे गए हैं मैं उनको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कल की मैंने वीडियो में क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, क्योंकि वो 25 मिनट से ज़्यादा का वीडियोस आधे घंटे का लगभग हो गया था। आज की वीडियो में मैं आपके जो रिवर्स हैं उसके क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आपको हर जगह सर्च करना है डीके गुप्ता 1122। आप फेसबुक पर जुड़ सकते हो, आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से डीके एकेडमी जो ऑफिशियल ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ हैं और उनके किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आगरा शहर की, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और आगरा में ही क्या है, ताजमहल है। तो ताजमहल के ठीक पीछे से होकर गुजरती है यमुना नदी। तो आगरा जो बसा हुआ है वो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये बात आप याद रखेंगे, है ना। यमुना की यहाँ पर बात करें तो यमुना में केवल आगरा नहीं है, जो दिल्ली है आपका वहाँ से भी होकर यमुना नदी बहती है। इसके अलावा आपका जो मथुरा है वहाँ से भी होकर यमुना नदी बहती है। इसके अलावा इलाहाबाद में यमुना और गंगा का संगम है। तो इलाहाबाद में कौन सी नदी है, गंगा है, यमुना है और सरस्वती भी है, तो इनका वहाँ पर संगम है। तो यमुना नदी से आपको 4 शहर याद करने हैं। कौन कौन से, एक तो आगरा, एक दिल्ली और कौन सा है, एक मथुरा। और यमुना नदी का गंगा से संगम कहाँ पर है ये भी पूछ सकता है, तो ये कहाँ पर है, इलाहाबाद में। अब चलते हैं गुजरात की तरफ, चलते हैं भारत के पश्चिमी राज्यों की तरफ चलते हैं। अहमदाबाद आपने देखा होगा, अहमदाबाद है गुजरात में अहमदाबाद है। ये बसा हुआ है साबरमती नदी के किनारे पर। याद रखेंगे साबरमती जो नदी है वो अहमदाबाद में है। अब यहाँ पर मैंने आपको यमुना बता दिया, दिल्ली की है। अब डिब्रूगढ़ की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र मैंने आपको बताया था ये बहती है भारत के पूर्वी राज्यों में, है ना। तो पूर्वी राज्यों में प्रवेश करती है, असम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो वहाँ पर एक शहर है डिब्रूगढ़, तो वहीं पर है गुवाहाटी। तो ये दोनों शहर आप याद रखेंगे, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। इनके किनारे पर कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, बात कर लेते हैं। वहाँ पर शहर है जबलपुर। तो मध्य प्रदेश में जो जबलपुर शहर है वहाँ पर जो नदी है वो है नर्मदा नदी। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, नर्मदा है ना, नर्मदा नदी है। अब मध्य प्रदेश की ही बात करें तो एक शहर है उज्जैन, है ना, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कुंभ का मेला लगता है। तो उज्जैन में है शिप्रा नदी। तो ये बात आप याद रखेंगे, शिप्रा नदी कहाँ पर है, उज्जैन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वाराणसी की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद में वाराणसी वहीं पर है। तो गंगा नदी वहाँ पर है। इसके अलावा कृष्णा नदी है आपकी विजयवाड़ा। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, विजयवाड़ा होगी, है ना। विजयवाड़ा में कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। एक शहर है उत्तर प्रदेश का कानपुर। कानपुर में जो नदी है वो गंगा नदी है। अब एक शहर है नासिक, जो कि महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है ना। महाराष्ट्र से ही निकलती है गोदावरी नदी। और दक्षिण गंगा इसको कहते हैं। भारत के बाद दूसरे नंबर पर ये सबसे बड़ी नदी है। और एक नदी है एक शहर है कोटा, राजस्थान का कोटा शहर है। तो वहाँ पर वो कोटा शहर बसा हुआ है चंबिल नदी के पास, है ना। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। चंबिल नदी के किनारे कौन सा शहर है, कोटा शहर है। उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है लखनऊ। तो वहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है गोमती नदी। तो ये बातें आप याद रखेंगे। गोमती नदी कहाँ पर है, लखनऊ में है। और लखनऊ की प्रमुख नदी है। एक राजधानी है, गोवा की राजधानी है पणजी। तो पणजी राजधानी है, वो वहाँ पर नदी है मांडवी। वहाँ पर एक नदी है मांडवी नदी है ना, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ की राजधानी है श्रीनगर।
श्रीनगर बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे। तो मैंने 5 नदियां कुल बताई थी आपको, सिंधु, झेलम, रावी, सतलुज। तो उनमें से एक झेलम जो नदी है उसके किनारे पर बसा हुआ है श्रीनगर। अब बात कर लेते हैं पटना की। बिहार की राजधानी है पटना, और पटना के किनारे पर बसा हुआ है, पटना बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे पर, है ना। याद रखेंगे, जो पटना शहर है उसमें कौन सी नदी है? गंगा नदी है। एक है श्रीरंगपटना। श्रीरंगपटना दक्षिण का राज्य है, वहाँ पर नदी है कावेरी। मैंने आपको बताया था कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सारी क्या है? दक्षिण राज्यों की नदियाँ हैं। तो ये केवल शहरों के नाम हैं, आपको शहरों के सारे नाम याद करने हैं। जैसे आगरा के किनारे बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे, इलाहाबाद में गंगा, यमुना, सरस्वती हैं, तो वहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं? गंगा और यमुना। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात की राजधानी, तो वहाँ पर कौन सी नदी है? साबरमती नदी है। दिल्ली में यमुना नदी है। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी है। गुवाहाटी में भी ब्रह्मपुत्र नदी है। जबलपुर में क्या है? देखिए, ज़्यादातर जो शहर हैं वो राज्यों की राजधानियां हैं। तो राज्यों की अगर राजधानी भी आपको पता है तो वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है ना। अब देखिए, जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे। वाराणसी है आपका गंगा नदी के किनारे। विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के किनारे। कानपुर है आपका गंगा नदी के किनारे। तो एक जगह पर जितनी भी गंगा नदी के किनारे शहर हैं तो वो आप एक अलग से लिख लीजिए, है ना। सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। नासिक है गोदावरी नदी के किनारे। कोटा है राजस्थान का चंबल नदी के किनारे। लखनऊ है उत्तर प्रदेश का गोमती नदी के किनारे। गोवा की जो राजधानी है पणजी, वो है मांडवी नदी के किनारे। और श्रीनगर है आपका झेलम के किनारे। पटना है आपका गंगा के किनारे, और श्रीरंगपटना है कावेरी नदी के किनारे। अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न। तो कुछ जो नदियों से इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो इस तरह से हैं। तो ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में ही है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? ऐसी कौन सी नदी है वो भारत में ही निकलती है और भारत में ही विलीन हो जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है, कोसी नदी है, चंबल नदी है। ये आपके ऑप्शन है। ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भी भारत में है और जो विलीन है वो भी भारत में ही हो जाती है? नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर बताइएगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोसी और चंबल। चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी या फिर कावेरी? दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। दूसरे वाले का आंसर सी है। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। गोदावरी भारत की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो वृद्ध गंगा कौन है? वो भी गोदावरी है। चलिए आगे देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर प्रवेश करती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? असम से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, सिक्किम से या फिर जम्मू कश्मीर से? बताइए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के किस राज्य में होकर प्रवेश करती है? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है, फिर उसके बाद असम में आती है ना। और ब्रह्मपुत्र नदी मैंने कल आपको बताया था कहाँ से निकलती है। मानसरोवर झील कहाँ पर है? तिब्बत में। तो तिब्बत में मानसरोवर झील से होकर आती है और प्रवेश कर जाती है ये अरुणाचल प्रदेश से। आगे देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, गंगा या वांगहो या फिर ब्रह्मपुत्र? देखिए, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई मैंने आपको कल बताई थी 25 किलोमीटर है ना। और भारत की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है वो पूरे विश्व की लंबी नदी है। नील नदी भारत की नहीं है। भारत की कौन सी है? गंगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, पाक जल डमरू मध्य में गिरती है या फिर खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो कल मैंने आपको जो रिवर का टॉपिक पढ़ाया था, जितने भी बच्चे आज इस वीडियो को नए देख रहे हैं वो इससे पहले वाला लेक्चर देख लें। वहाँ पर मैंने आपको मैप में बताया था कि कौन सी नदी कहाँ पर है और उसका उद्गम कहाँ पर है और वो गिरती किस जगह पर है। तो वो आप ज़रूर देख लेना, है ना। कावेरी नदी की बात करें तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी भारत के दक्षिण राज्यों में पड़ती है ये कावेरी नदी, और याद रखेंगे कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा, मिसिसिपी और मिसौरी के द्वारा, यांगसी कियांग के द्वारा, वांगहो के द्वारा? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो किस नदियों के द्वारा बनाया जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा,
मिसिसिपी मैसोरी के द्वारा, यांग ही कियांग के द्वारा, वांग हू के द्वारा। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा बृहत्तम डेल्टा है ना, याद रखेंगे। और गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा ये बनाया जाता है। सोन और नर्मदा निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी कहाँ से होकर निकलती है? पलामू पहाड़ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, पूर्वी घाट से, या फिर अरावली से। ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और बताइए किस पर्वत श्रृंखला से आपकी नर्मदा और सोन नदी निकलती है? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। अमरकंटक की पहाड़ियों से होकर निकलती है सोन और नर्मदा। कल मैंने आपको नर्मदा का बताया था, और जहाँ से आपको नर्मदा का याद हो तो आपको यहाँ पर सोन नदी का भी याद हो जाएगा, है ना। जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से नर्मदा और सोन दोनों नदियाँ निकलती हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा अपना जो पथ यानी कि रास्ता है वो परिवर्तित करती है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, या फिर गंगा नदी? बताइए कौन सी नदी है सबसे ज़्यादा अपना रास्ता बदलती है? तो सोन नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, या फिर गंगा नदी है? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए है। जो सोन नदी है, सोन नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। और इस नदी को बिहार का शोक इसलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रास्ते बदलती है ये, और बिहार में बाढ़ वगैरह जो आ जाती है वो इसी की वजह से आती है ना। तो सोन नदी बिहार का शोक कही जाती है, और सबसे ज़्यादा जो रास्ते हैं वो यही बदलती है ना। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा रास्ते बदलने वाली नदी, सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी है। आगे देखिए, निम्न में से वह कौन सी नदी है? वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका जो उद्गम है वो भारत में नहीं है? तो गोदावरी नदी है, वो कहाँ से निकलती है? गोदावरी तो भारत से ही निकलती है, तो ये ऑप्शन कट गया। झेलम नदी कल मैंने आपको बताया था, झेलम और ये सारी नदियाँ, रावी नदियाँ, ये सारी नदियाँ जम्मू कश्मीर में ऐसे निकलती हैं। अच्छा, ये जो घाघरा नदी आप देख रहे हो ये भी तिब्बत से होकर निकलती है, ये बात याद रखेंगे। जो घाघरा नदी है वो भी तिब्बत में मानसरोवर झील है, जहाँ से आपकी गंगा निकल रही थी, जहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र निकल रही थी, वहीं से निकलती है आपकी घाघरा नदी। तो भारत के किसी राज्य क्षेत्र में इसका उद्गम नहीं है। बाकी ये याद रखेंगे, गोदावरी, झेलम और रावी, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। जब मैंने आपको कल मैप से पढ़ाया था तो मैप की सहायता से आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, है ना। तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि जो घाघरा नदी है वो हमने नहीं पढ़ी थी, घाघरा नदी का उद्गम है भारत के बाहर से है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है? गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना, घाघरा, कोसी, या फिर ये सभी? बताइए नीचे कमेंट्स करके। सहायक नदी का मतलब ये है कि गंगा में जैसे वो नदी निकलती है कहीं से भी और आकर वो गंगा में मिल जाती है, तो सहायक नदियाँ उनको कहते हैं। तो कौन सी सहायक नदियाँ हैं? यमुना है, घाघरा है, कोसी है, या फिर ये सभी? चलिए आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, यमुना, घाघरा, कोसी। ये सारी नदियाँ क्या हैं? गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और 10 वाले का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट रिवर्स थे, और कुछ मैंने आपको बताए हैं कि कौन से शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है वो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।